सम्मानित देशवासियों को आपका भाई डॉक्टर विट्ठल वग्गन का क्रांतिकारी जय भीम। भाइयों, मैं डॉक्टर विट्ठल वग्गन कर्नाटक स्टेट के गुलबर्गा जिले के रहने वाला हूं। आज खास तौर पर एक मेन इश्यू लेकर मैंने लाइव आ रहा हूं। देश के सम्मानित साथियों से मेरा गुजारिश है कि ये जो मेरा वीडियो है तमाम मध्य प्रदेश के जितने भी ब्राह्मण लोग हैं उससे भी ये अनिल मिश्रा, स्वामी आनंद स्वरूप और मुक्तेश्वरानंद जितने भी बाबा साहब के बारे में और संविधान के बारे में अनाप शनाप बक रहा है ना, ये बकने वाले लोगों को फॉरवर्ड करने के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं। रुतबा मेरे सर को तेरी संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरी संविधान से मिला है, ये सम्मान भी तेरी संविधान से मिला है। औरों को तो मुकद्दर से मिला होगा, औरों को तो मुकद्दर से मिला होगा, हमें मुकद्दर भी तेरी संविधान से मिला है, हमें मुकद्दर भी तेरी संविधान से मिला है। साथियों, इस देश में जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी है, उन्हीं सभी को जो मुकद्दर मिला है वो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की वजह से और कोई देवी देवताओं से नहीं है। तो मैं लाइव आने का मकसद ये है कि मैं कर्नाटक से तमाम भारत के जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, भारत का संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं और भारत को जो अपना देश मानने वाले हैं, उनकी तरफ से अनिल मिश्रा जो ग्वालियर के जो आदमी हैं, वो अनिल मिश्रा को मैं ओपन चैलेंज करता हूं। सही माने तुम्हारी बाप की औलाद है तो कर्नाटक में और गुलबर्गा में मेरे साथ इस विषय पर व्हाट इज द रोल ऑफ द बी.एन. राव इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसके बारे में बहस करने के लिए मेरे साथ आने के लिए मैं चैलेंज देता हूं। तुम्हारा चैलेंज तो क्या, तुम्हारे लोगों के बीच में बैठकर वहां चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। फिर भी आपकी थोड़ा कुछ तो अक्ल है बोलकर, समझ लेने का अक्ल है बोलकर मैं ये वीडियो कर रहा हूं और कुछ डॉक्यूमेंट्री दे रहा हूं। और दूसरी बात, सम्मानित साथियों, जो अनिल मिश्रा ग्वालियर की जो है, मेरे ख्याल से उन्होंने अपने आप के एडवोकेट बताया। मेरे ख्याल से इनको अपने प्रोफेशनली एथिक्स के बारे में मालूम नहीं। अगर प्रोफेशनली एथिक्स के बारे में मालूम होता तो इन्होंने भारत का संविधान और भारत का जुडिशरी और जो भारत का संविधान का पितामह थे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को उन्हें सम्मान देते थे, ऐसे अरे गरे बात नहीं बोलते थे। और दूसरा आदमी है स्वामी आनंद स्वरूप। इनका जो लैंग्वेज देखकर, इनका बॉडी लैंग्वेज देखकर, इनका फेस लैंग्वेज देखकर मुझे यकीन होता है कि ये अनपढ़ है, ये अनपढ़ स्वामी है, ये इंटरमीडिएट पास हुए सो स्वामी होगा। उनको तो साले को मैं कल उनको जवाब दूंगा। अब फक अनिल मिश्रा को जवाब देने के लिए आया हूं। हाँ, और दूसरा एक स्वामी अनाप शनाप बक रहा है 2 साल से, वो मुक्तेश्वर नाथ, उनको अपने आप को क्या है शंकराचार्य बोलते हैं ना। एक बात याद करता हूं आप लोगों को कि जब 2015 में सितंबर 28 तारीख को इसी मुक्तेश्वर नाथ स्वामी को उर्फ शंकराचार्य को वाराणसी में जुडिशरी के खिलाफ बोलने के वजह से इनको लाठी से, रास्ते पे लाठी से मार के गिराया था, जूते मारे थे इनको। अभी मेरे ख्याल से जो भारत के सम्मान करने वाले, बाबा साहब की सम्मान करने वाले हैं और जो भारत का संविधान को सम्मान करने वाले हैं, फिर ऐसे अरे गहरे लोगों को और अनाप शनाप बकने वालों को फिर जूते से मारने का मौका आ गया है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश करते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। भाइयों, ये जो ब्राह्मणवादी मानसिकता का लोग है, इनको मैं एक शायरी के साथ चैलेंज देता हूं। सूरज को क्या पता चांदनी क्या होती है, सूरज को क्या पता चांदनी क्या होती है, आसमान को क्या पता जमीन क्या होती है, आसमान को क्या पता जमीन क्या होती है। जिंदगी भर भगवान के नाम पर, जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांग के खाने वालों को क्या पता बाबा साहब की संविधान की ताकत क्या होती है, बाबा साहब की संविधान की ताकत क्या होती है।
सम्मानित देशवासियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी ख्याल से जो 73 साल में कभी भी इस इश्यू नहीं हुए थे, मगर ये लोगों ने, जो ग्वालियर के जो चंद ब्राह्मण लोगों ने BN राव को लेकर अनाप शनाप बकने शुरू किया है। ऐसा करने से BN राव को ही इज्जत खराब हो जाएगा, क्योंकि अब मैं आगे जो डॉक्यूमेंट्री दे रहा हूं उसकी वजह से जितने भी रेपुटेशन थे BN राव का वो पूरा खत्म हो जाएगा। इनडायरेक्टली ये लोग BN राव के खिलाफ ऐसी बातें बोल रहे, बाबा साहब को नीचा दिखाने के लिए ये लोग बोल रहे हैं, मगर अब जो मैं एविडेंस दे रहा हूं वो एविडेंस की वजह से BN राव अपने आप ग्रास रूट पे आ जाएगा। तो ऐसी मतिहीन जो कुछ ब्राह्मणवादी मानसिकता लोगों को आगे इस युग में, आगे के जमाने में आएगा, ऐसा सोचकर इनके जो पूर्वज थे अनिल मिश्रा और स्वामी स्वरूपानंद और मुक्तेश्वर उर्फ शंकराचार्य की, इनके जो पूर्वज थे उन्होंने अपने ही किताब में खुद लिख कर रखा है कि आगे जो आएगा ब्राह्मण लोग, आगे जो ब्राह्मण लोग उनका मानसिकता होगी वो राक्षस का मानसिकता होगी। मैं उन लोगों को बदनाम नहीं कर रहा हूं, उन्हीं का पूर्वजों ने लिखे सो एक किताब बताऊंगा। ये किताब का नाम है श्रीमद् देवी भागवत पुराण। श्रीमद् देवी भागवत पुराण प्रथम खंड अध्याय 10वां अध्याय और पेज नंबर 61-62। फिर से बोल रहा हूं, देवी भागवत पुराण अध्याय 10 पेज नंबर 61-62। इसमें साफ साफ लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को, आप सुनिए। पूर्व युगों में, मतलब कृत द्वापर युग में, पूर्व युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वही कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उनका श्रीमद् देवी भागवत पुराण 10वां अध्याय 61-62 श्लोक में बताया गया है कि जो कृत द्वापर युग में राक्षस थे वही राक्षस कलयुग में ब्राह्मण बनकर पैदा हुए, ऐसा उनकी किताब में लिखे है। यह बताने का मकसद यह है कि जो अनिल मिश्रा, जो स्वामी स्वरूप और अरे गरे कुछ चंद ब्राह्मणों ने जो अनाप शनाप बक रहे भारत के संविधान को लेकर और बाबा साहब को लेकर, इनका जो चाल चलन है ये बता रहे कि ये देवी भागवत पुराण में जो लिखा है वो सच है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूंगा, ऐसे बकने वाले आज का जमाने का राक्षस लोग हैं, मतलब समाज का जो स्वास्थ्य सत्यानाश करने वाले बदमाश लोग हैं, इनसे आप लोग होशियार रहिए। ये कहते हुए मैं अपने बात आगे रखूंगा। तो ये सतीश अनिल मिश्रा का ये दावा है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत का संविधान नहीं लिखे, BN राव ने ड्राफ्ट तैयार किया था। सही माने BN राव ही फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, BN राव ही संविधान का पितामह है, वो उनका वादा है, उनका दावा है। मैं उनके दावे को ठोस सबूत के तौर पर मैं जूते मारने आया हूं। आप सोचते हो कि देश के सम्मानित साथियों, ये 73 साल ये सब्जेक्ट ही नहीं था। ये लोग भारत के संविधान और बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं बकते थे, मगर आज क्यों बक रहे साथियों? ये लोग अब की नहीं है, जब केंद्र में अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बने थे तब से ये साजिश चालू है। 22 फरवरी 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यायमूर्ति जस्टिस N वेंकटाचलय के सदारत में उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जी, संविधान परामर्शन समिति। तब से चालू किया, मतलब 14 साल पहले से ये लोगों ने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम चालू रखा है। उस वक्त क्या होगा, जस्टिस N वेंकटाचलय ने बताया कि भारत के संविधान में जो 395 आर्टिकल्स है, इसमें संविधान में आर्टिकल निकालने का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा वजूद ही नहीं है, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट दिया था। तब वो खत्म हो गए, फिर चुप ने बैठे। 2010 में जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे सुरजीत सिंह,
जो संविधान के जरिए राज्यपाल बने थे, गवर्नर बने थे, उन्होंने, वो बददिमाग वाले सुरजीत सिंह ने बोल दिया था कि 2010 में भारत का संविधान को बदलना जरूरी है। 2010 हो गए। फिर 2017 में दिसंबर 26 तारीख को, 2017 दिसंबर 26 तारीख को, ये कर्नाटक के एक ब्राह्मणवादी मानसिकता का एक हरामी था, आप लोग पहचानते होंगे, इनका नाम था अनंत कुमार हेगड़े। ये अनंत कुमार हेगड़े ने 26 दिसंबर 2017 को कोप्पा डिस्ट्रिक्ट के उनके ब्राह्मण के जो सभा था, सभा में बोल दिया था कि हम संविधान बदलने ही आए हैं 2017 में। और 2017 में जो संविधान के जरिए एमएलसी बने थे, गो मधुसूदन बोलकर, इन हरामी ने बोल दिया कि जो दलित लिखे हुए सो संविधान को मैं नहीं मानेंगे हम लोग, बोलकर, मतलब ब्राह्मण लोग नहीं मानेंगे। और बाद में 2010 में ब्राह्मण के मस्तिष्क का एक राइटर है एस.एल. भैरप्पा, वो हरामी ने बोल दिया कि भारत के संविधान में हमारा संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, मतलब ब्राह्मणिज्म नहीं है, इसलिए उसको बदलना जरूरत है। उन्होंने पेपर स्टेटमेंट दिया था। फिर 2021 में, आप लोग जानते होंगे, 2021 दिसंबर में जो सेशन चले थे, पार्लियामेंट का सेशन चले थे, उस पार्लियामेंट के सेशन में केजी आळवास, इन्होंने क्या किया, एक बिल प्रोड्यूस किया, संविधान संशोधन बिल प्रोड्यूस किया था। मगर क्या हुआ, उस वक्त जो समाजवादी पार्टी का जो एमपी थे मनोज कुमार झा ने जूते से मारे, तब वो बिल वहीं पर स्ट्रक हो गया, वहीं पर रुकावट डाली गई। बाद में 2024 में 21 अगस्त 2023 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री का जो इकोनॉमिक्स गाइड थे, विवेक ओबराय ने एक आर्टिकल लिखे थे, भारत का संविधान बदलने का जरूरत है बोलकर। यह सभी एविडेंस आपको देने का मकसद यह है कि ये चंद रिकॉर्ड्स है जो मैंने इकट्ठा किया है, इससे भी संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाली बातें, बहुत सारी बातें हर महीना, हर हफ्ता चलते आ रहे। कब से? 14 साल पहले, 2000 से। अब देखिए, पुडारी एक पेपर, मराठी पेपर है, पुडारी एक मराठी पेपर है। इस मराठी पेपर में ये प्रवीण तोगडिया भगोडिया ने बोलता है कि भारताचे संविधान बदला, हिंदू राष्ट्र निर्माण करा। ये भगोडिया, प्रवीण तोगडिया बोलता है कि भारत का संविधान बदलाकर हिंदू संविधान तैयार करना चाहिए, ऐसा इन्होंने, मतलब ये लोग भारत की संविधान के खिलाफ अनाप शनाप बक रहा है, मगर कोई भी जुडिशरी हो या पुलिस व्यवस्था हो, सो मोटो केस कोई भी दर्ज नहीं कर रहा है, वो ऐसी रास्ते में बकते बकते फिर रहे। दूसरी, दो दैनिक उजागरण थे, वो पेपर 1 फरवरी 222 में, 1 फरवरी 222 में दैनिक उजागर पेपर में हिंदू राष्ट्र और हिंदू संविधान, मतलब इस देश को, ये सेकुलर और सोशलिस्ट देश को हिंदू राष्ट्र, हिंदू संविधान बनाने का उन्होंने पेपर ऐड दिया था। और दूसरा स्वामी है यतीन्द्रनाथ गिरी, ये भी एक पागल स्वामी है, जो लोगों को आदर्श के बारे में बताना छोड़कर, एक स्कूल से ड्रॉप आउट होकर किसी मठ के अंदर बैठकर इन्होंने स्टेटमेंट दिया, नया संविधान के साथ नई संसद में हो प्रवेश। यतीन्द्रनाथ गिरी, जो पार्लियामेंट इनॉग्रेशन थे उस वक्त, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ये नया पार्लियामेंट हो रहा ना, उसको नया संविधान के साथ प्रवेश करे। बीजेपी की उम्मीदवार लल्लू सिंह की एक बयान आया था, एक बार लल्लू सिंह की बयान आया था, ये बीजेपी के उम्मीदवार है, इन्होंने बयान दिया था का संविधान बदलने के लिए भाजपा को 2/3 लो सीटें दीजिए, ज्यादातर सीट बीजेपी को दिया तो हम संविधान बदलेंगे, ऐसा बात बोला था। तो ये कर्नाटक का एक पेपर है, इसमें मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट आया था, क्या भारत का संविधान हम चेंज करेंगे, मगर छुपचाप के, छुपा के, छुप के हम संविधान करेंगे। और
दूसरा स्टेटमेंट आया प्रवीण तोगड़े का, हम सत्ता में आएंगे तो, हम केंद्र में सत्ता में आएंगे तो हर हाल में भारत का संविधान हम बदलेंगे। और दूसरा एक आप लोग देखेंगे सोशल मीडिया में, मोहन भागवत ने मतलब आरएसएस वालों ने एक नया संविधान बनाकर सोशल मीडिया पे छोड़ दिया था, भारत का संविधान का गाइड बोलकर। वो स्टेटमेंट का मतलब वो किताब का नाम था, चाहे तो मैं अपने सोशल मीडिया में वो किताब फिर से डाल दूंगा। तो इसलिए भाइयों, ये लोग, ये अनिल मिश्रा, ये स्वामी आनंद स्वरूप, ये अभी की बात नहीं है, 2000 से ये लोग भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का, संविधान के विरोध में उनका स्टेटमेंट डालने का, बाबा साहब को और छोटा दिखाने के ये गुस्सा के काम ये हरामी लोग कर रहे। इसलिए हम जागरूक होना जरूरत है। तो अब मैं मेरे सही मुद्दे पर आ जाऊंगा। ये अनिल मिश्रा का दावा है कि BN राव ने भारत का संविधान ड्राफ्ट तैयार किया था, उन्होंने भारत का संविधान लिखा, बाबा साहब ने नहीं लिखा, ऐसा उनका दावा है। उन्होंने बताया कि जो BN राव के भाई थे शिवराव, उन्होंने एडिट किया सो एक किताब है। BN राव के भाई जो शिवराव थे, वो शिवराव उन्होंने एडिट करे सो एक किताब है। किताब का नाम है इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग बाय BN राव। ये किताब का नाम है। इसका जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग भारत का संविधान का जो ड्राफ्ट है BN राव ने किया था, सही माने उन्होंने ही भारत का संविधान का पितामह है बोलकर ये अनिल मिश्रा ने दिया था। इसका एक काउंटर, मतलब इसका जो ये जो है ना, इसका एक काउंटर मेरे पास है। इस किताब का नाम है BN राव कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर। इस किताब, इस डॉक्यूमेंट्री किसने बनाया? जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस ES वेंकटरामैया। दोबारा सुनिए, ये जो किताब लिखी है BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, इस किताब को लिखा है जस्टिस ES वेंकटरामैया। इसका तोड़ी में, इसका भी बताऊंगा, इसका तोड़ी में मैं इस किताब में हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस साहब ने क्या लिखा है एविडेंस के साथ, इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। उससे पहले कुछ बातें, ठोस बातें आप लोगों को समझाऊंगा। सोचने वाली बात है। ऐसे अरे गरे इंटरमीडिएट पास हुए सो बददिमाग और बीवी से घर से तंग आकर बात करने का जगह नहीं मिलने की वजह से ऐसे अनाप शनाप बककर देश का जो स्वास्थ्य, समाज का जो स्वास्थ्य सत्यानाश कर रहा है, उस हरामियों को भी समझाऊंगा। और जो देश के सम्मानित साथी है, संविधान के जो रिस्पेक्ट देने वाले हैं, बाबा साहब की जो अनुयायी हैं, उनको मैं कुछ एविडेंस दूंगा। सोचने के लिए मैं आपको कुछ सब्जेक्ट दूंगा। देखिए, BN राव कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर थे, मगर BN राव इलेक्टेड नहीं थे। BN राव एज ए नॉमिनेटेड, किसे? राजेंद्र प्रसाद और नेहरू से नॉमिनेट हुए थे। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर 1946 में जयसूर और कुलना से इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली का मेंबर थे। दूसरी बात, इस किताब में BN राव कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के एडवाइजर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के एडवाइजर नहीं थे। बात समझ लीजिए। ये बददिमाग लोगों को सोचने की औकात ही नहीं है। एडवाइजर ड्राफ्टर ये दोनों बात अलग है। एडवाइजर का मतलब है सलाह देने वाले। किसको देते थे? राजेंद्र प्रसाद और नेहरू को देते थे। मैं एविडेंस दूंगा आगे। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है खुद का जो विधि विधान बनाकर उसको सभा में प्रस्तुत कर उसको डिस्कस करके उसको फाइनल करके क्रोनोलॉजी के तहत जो ड्राफ्ट करता ना, उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो इसलिए BN राव कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली को एडवाइजर थे, मगर ड्राफ्टिंग कमेटी को एडवाइजर नहीं थे। बाबा साहब को
ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन बनाकर 1947 अगस्त 28 को बाबा साहब को इलेक्ट किए थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, नॉट ए नॉमिनेटेड एडवाइजर। बीएन राव कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर नॉमिनेट थे, बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी को इलेक्टेड थे 1947 अगस्त 28 को। और दूसरी बात, बीएन राव खुद अपने किताब में लिखा है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मतलब मैं भी बोल रहा हूं कि बीएन राव ओनली लॉ एक्सपर्ट, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट। यहां पर क्या चल रहा है, भारत का संविधान मसूदे, संविधान का तैयारी करने का काम चल रहा है, लॉ की काम नहीं चल रहा है। तो बीएन राव क्या थे, लॉ एक्सपर्ट थे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे, लॉ एक्सपर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। ये बात नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं। जब 1947 को राजेंद्र प्रसाद और पटेल संविधान लिखवाने के लिए केसीवीर और आइवर जेनिंग के पास गए थे, उस वक्त आइवर जेनिंग और केसीवीर ने बताया था कि कांग्रेस वालों को, उस वक्त की जो कांग्रेस वाले थे, ब्राह्मणवादी थे, उनको बताया था आपके देश में ही कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, लॉ एक्सपर्ट बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, उनसे संविधान लिखवाओ बोलकर। और दूसरी बात, जब पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान और इंडिया हुआ था 1947 जून 3 तारीख को, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान और इंडिया हुआ था कब, 1947 जून 3 तारीख को। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो चुन कर आए थे जयसिंह कुलना, वो पूर्व पाकिस्तान को छोड़ दिया इन लोगों ने। तब बाबा साहब ने क्या किया, अपने जो संविधान सभा का सदस्यत्व थे, उस अहदे को, उस पोस्ट को उन्होंने रिजाइन कर दिया। 1947 जून 3 तारीख से 1947 जुलाई 14 तारीख तक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में नहीं थे। तुम्हारे बीएन राव को उतना औकात होता तो तब भारत के संविधान के प्रारूप, भारत के संविधान के जो ड्राफ्ट थे, उसको डिबेट में रखकर भारत का संविधान को 1 महीना तो चला सकते थे। मगर उन्होंने क्या किया, इसका जवाब जस्टिस ES वेंकटरामैया का किताब में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने पोस्ट को रिसिग्नेशन दिए थे जयसिंह कुल्ला को, उस वक्त उसी 3 तारीख को 1947 जून 3 तारीख को बीएन राव ने जो रफ ड्राफ्ट दिए थे वो राजेंद्र प्रसाद को देकर बर्मा चले गई। किस लिए, बर्मा में भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के एडवाइजर का पोस्ट के लिए नियुक्त किया था, मान लिया था, उधर चले गए। दोस्तों, बीएन राव के बारे में, बाबा साहब के बारे में बीएन राव के भाई ने क्या लिखा है, एक लफ्ज मैं बता दूंगा बीएन राव की। इस किताब में पेज नंबर 6 में उन्होंने लिखा है कि इफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द skillful pilot of the constitution through all its different stages। क्या मतलब है, बीएन राव ने खुद लिखा है बाबा साहब की ताकत के बारे में, ना औकत के बारे में। क्या लिखा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द स्किलफुल पायलट, कहां के, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स डिफरेंट स्टेजेस। जो स्टेजेस थे संविधान रचना का, प्रारूप समिति का जो रचने का, उसका पायलट थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मिस्टर अनिल मिश्रा, ये बीएन राव की किताब में लिखा हुआ है। दूसरी बात, जब बीएन राव ने बर्मा देश का मतलब रंगून का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे, वो बाबा साहब ने जो अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखे थे, उसमें का कुछ चोरी करे सो वर्ड्स मैं बता दूंगा। ये बर्मा देश का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। इसमें जितने भी वर्ड्स बाबा साहब ने यूज किया है, उसी वर्ड्स उस कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में बीएन राव ने दाखिल किया है। देखिए मैं बता रहा हूं, वी द पीपल ऑफ बर्मा। देखिए भारत का संविधान कहां से कब से शुरू किया बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने,
वी द पीपल ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया? वी द पीपल ऑफ बर्मा। दूसरी बात, प्रिंसिपल्स ऑफ द जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड टू गारंटी एंड सोर्स ऑफ द सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल लिबर्टी थो एक्सपेंसिव। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो लिखा था भारत का संविधान प्रियम्बल, उसमें जो लफ्ज है सोशलिटी, जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सभी लफ्ज जो है ना बाबा साहब की। हालांकि आप लोग सोचते हो हमारी संविधान के प्रियम्बल के फर्स्ट कहां से चालू होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया? वी द पीपल ऑफ बर्मा। देखिए सीधा सीधा चोरी कर से लिखा है, ये बर्मा देश का प्रियम्बल था। दूसरी बात क्या है बी एन राव के बारे में? जस्टिस E.S. वेंकटरामैया ने उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं आप लोगों के सम्मानित देशवासियों को बोल दूंगा कि बी एन राव जो थे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर के नाम पे सिर्फ 2 लोगों के एडवाइजर देते थे, वो है राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। इसका मिसाल मतलब इसका एविडेंस क्या है मैं आपको बता दूंगा। जब 13 तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे उसको अपोज किया था बैरिस्टर एम.आर. जयकर ने। वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे वो रेजोल्यूशन खुद अपने हाथ से लिख के नेहरू जी को दिया था बी एन राव। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जस्टिस E.S. वेंकटरामैया, ऑनरेबल जस्टिस V.S. वेंकटरामैया सर ने अपने किताब में लिखा है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। व्हेन पंडित नेहरू वाज द रिप्लाई टू द डिबेट ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टेबल्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन द December 9th, 1946, Rao suggested that Pandit Nehru might put forward the idea of the remaining in the Commonwealth, even though India was to be a republic. At that time, Rao sent a handwritten note to Pandit Nehru which read thus. इसका मतलब है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में भारत के संविधान सभा में जो बात रख रहे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नहीं थे, वो किनका थे? वो ड्राफ्ट थे राव सेंट ए हैंड राइटिंग नोट टू पंडित नेहरू विच रीड दस। वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने पढ़ा था वो नेहरू जी की विचारधारा थे, नेहरू जी के सजेशन थे, वो बी एन राव के सजेशन थे। ऐसा इस किताब में डॉक्यूमेंट्री और जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस के। और दूसरी बात ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के कमेटी के बारे में बोल देगा। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के 4 हिस्से में ड्राफ्टिंग हुई थी। एक हिस्सा था जो मेन समिति थे, मेन प्रारूप समिति थे, वो 5 थे। उसमें संघ संविधान समिति थे, प्रांतीय संविधान समिति थे, संघ शक्ति समिति थे और मूल अधिकार का समिति थे और संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी का समिति थे। ये 5 समिति और 22 जो थे उपसमिति, ये 5 और 22 समिति का जो क्रोडीकरण करके जो उन्होंने सजेशन दिए थे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली के जो मेंबर थे उन्होंने जो सजेशन दिए थे वो सजेशन को इनके नाम पे, मतलब टी कृष्णमाचारी इन्होंने इतना ये सजेशन दिया, अल्लाडी कृष्णमाचारी ये सजेशन दिया, सादुल्ला ये सजेशन दिया, कैतान ये सजेशन दिया। ऐसा उनका जो विचार थे, उनका जो इंटेंशन थे, उनका जो अभिप्राय थे, उन्होंने क्या किया बी एन राव ने जस्ट लाइक ए क्लर्क का काम किया था, क्रोनोलॉजिकल लिख के एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया था। दूसरी ड्राफ्ट क्या है? दूसरी ड्राफ्ट यह है कि जब बी एन राव ने नवंबर महीने में 1947 नवंबर महीने में अमेरिका, वाशिंगटन, ओट्टावा, न्यूयॉर्क, कनाडा, आयरिश यहां पर विजिट करके उन्होंने वहां पे जो जुडिशरी का अपॉइंटमेंट का तौर तरीके के बारे में, गवर्नर के तौर तरीके के बारे में और जो फंडामेंटल राइट्स है उसको नहीं डालना, इसके बारे में जो जानकारी लाए थे वो कुल मिलाकर उन्होंने हर एक दूसरा रफ ड्राफ्ट तैयार किया।
तीसरा रफ ड्राफ्ट क्या है, जो 1947 जुलाई 14 को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो प्रोड्यूस किया था, वो तीसरा ड्राफ्ट था। चौथा ड्राफ्ट 1949 नवंबर 26 को जो फाइनल ड्राफ्ट थे परमिशन लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रोड्यूस किया था। तो इसलिए साथियों 4 ड्राफ्ट हो गए थे, 4 ड्राफ्ट हो गए थे। हालांकि यहां पर हर एक खास बात बोल दूंगा, जब बी एन राव अमेरिका, वाशिंगटन, ओट्टावा, न्यूयॉर्क, कनाडा, आयरिश विजिट कर वहां की जो सजेशन लाए थे संविधान में, भारत के संविधान में डालने के लिए, उसका एक रफ ड्राफ्ट डालकर 1947 नवंबर 11 तारीख को उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को दिए थे। इस किताब में दाखिले राजेंद्र प्रसाद को दिए थे। तब वो जो ड्राफ्ट दिए थे बी एन राव, उसका हालत क्या हुआ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन दीज हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन द डिटेल इन माय एयरग्राफ लेटर 11 November 1947 and need only be briefly mentioned here. लास्ट प्यारा में जो ब्रीफ रफ ड्राफ्ट दिए थे उसके बारे में लिखते हैं कि इट इज अ डिफरेंट मैटर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट अडॉप्टेड दीज सजेशंस। जो अमेरिका, वाशिंगटन, ओट्टावा, न्यूयॉर्क, कनाडा, आयरिश से जो सजेशन लेकर रहे थे बी एन राव, उन्होंने दूसरा ड्राफ्ट करके जो राजेंद्र प्रसाद को दिए थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रोड्यूस किया था। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाले ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, उसको फेंक दिया कचरे के डब्बे में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मिस्टर अनिल मिश्रा, थोड़ा पढ़ो। ये जस्टिस E.S. वेंकटरामैया का डॉक्यूमेंट्री है। उस किताब के पेज नंबर 20 में साफ तौर पर लिखा है, जो बाहर से जो सजेशन लाए थे बी एन राव, उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ठोकर मार दिया, मतलब फेंक दिया बोलकर। और तीसरी बात क्या है, तो बी एन राव के बारे में इतने बातें, बी एन राव के बारे में जानकारी बस समझकर मैं और एक मेन मुद्दे पर आता हूं। उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो डिबेट थे 1949 नवंबर 25 को जो डिबेट हुए थे, उस डिबेट का रेफरेंस देकर ये अनिल मिश्रा ने रेफर किया था। उन्होंने हक जता है क्या बोलकर, खुद बाबा साहब ने मान लिया कि भारत का संविधान का ड्राफ्टिंग बी एन राव ने किया था। भाइयों और सम्मानित साथियों, जिनको लैंग्वेज के बारे में जानकारी होता है, और दूसरी बात, जिनको जो जुडिशरी वर्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड्स है, और पॉलिटिकल साइंस का वर्ड्स है, और हिस्टोरिकल वर्ड्स है, जिनको ये बातें मालूम हो जाएगा, वो सही माने उसका क्या है ना, इंटरप्रिटेशन करेगा। मैं बता दूंगा उनके जो 1949 में नवंबर 25 तारीख को बाबा साहब ने बोल दिया था, क्या बोलकर, द क्रेडिट दैट इज गिवन टू मी डज नॉट रियली बिलोंग टू मी, इट बिलोंग्स पार्सली टू सर बी एन राव। ये जो मेरे को जिन्होंने सम्मानित दिया, मैं आपको बाद में मैं सुनाऊंगा आप लोगों को कौन कौन ने क्या क्या बोल दिया बाबा साहब के बारे में बोलकर, विथ रेफरेंस के साथ बोल दूंगा। बाबा साहब खुद बोल रहे, वो जितने भी मेरे को सम्मान दे रहे हैं आप लोग 1 महीने से, कुछ दिनों से, ये पूरा सम्मान मेरे को नहीं चाहिए। उसमें पार्सली थोड़ा कुछ मतलब हम जो एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं ना, हमारे नीचे के जो सेक्शन अफसर रहते हैं, क्लर्क रहता है, उनको हम इज्जत देते। जो क्लर्क का काम किया था बी एन राव, उनको भी ठुकरा नहीं सकते थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी की जो 6 सदस्य थे, उनको भी कभी ठुकराए नहीं, क्योंकि एक आदमी तो पॉलिटिक्स में गया, एक आदमी मर गया, एक आदमी तो बीमार पड़ गया, एक आदमी तो दूर रहेगा ड्राफ्टिंग कमेटी से, मगर अकेले बाबा साहब ने भारत का संविधान लिख के छोड़ दिया।
ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, टीटी कृष्णाचार्य ने सभा में बोल दिया, मैं बोल दूंगा आगे। फिर भी बाबा साहब ने अपने भाषण में कहते हैं कि ये जो जितने सम्मान मेरे को दे रहा है वो पूरा मेरे को नहीं देना, पार्शियली उसमें कुछ BN राव को भी देना। द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हु प्रिपेयर्ड ये रफ ड्राफ्ट। मतलब समझ में आते हैं आप लोगों को? ड्राफ्ट अलग है, रफ ड्राफ्ट अलग है। बाबा साहब जो लिखे थे, जो 1947 जुलाई 14 तारीख को जो प्रोड्यूस किया था, उसको ड्राफ्ट कहते हैं। BN राव ने क्या किया, 1947 नवंबर 11 को जो राजेंद्र प्रसाद के हाथ पे दिया था, वो था रफ ड्राफ्ट। उसमें क्या थे, जो 5 मेजर कमेटी थे, संविधान के प्रारूप समिति थे 5, उसका सदस्यों का सजेशन, और 22 जो उपसमिति थे उन सदस्यों का सजेशन थे। वो 27 समिति का जो सदस्य लोग थे, उन्होंने जो राय दिए थे, मशवरा दिए थे, सजेशन दिए थे, वो क्रोनोलॉजिकली रफ ड्राफ्ट करके BN राव ने राजेंद्र प्रसाद को दिए थे। इसीलिए उनको भी बाबा साहब नहीं छोड़े, उन्होंने बोले पार्शियली। जो क्लर्क का काम जो किया ना BN राव, इसीलिए उनको भी थोड़ा कुछ रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनको भी कुछ गौरव देना चाहिए। किस लिए? उन्होंने जो क्लर्क का काम किया था, मतलब रफ ड्राफ्ट का काम किया था, उनको थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए, पार्शियली सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोल दिया। दूसरी बात दोस्तों, और एक गौर करने की बात है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स वॉल्यूम्स है। ये कितना हरामी है। यहां पर भी ये लोग है, जिस जगह पर ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रिंट होता है, ट्रांसलेशन होता है, उस जगह पर ये हरामी लोग बैठे हुए। क्यों बोल रहा हूं? ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स वॉल्यूम नंबर 10 में पेज नंबर 4118 में इन्होंने जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ओरिजिनल क्या बोल दिया था, रफ ड्राफ्ट, मगर ट्रांसलेशन करते टाइम पे ये हरामी लोगों ने इसमें क्या कर दिया मालूम है? इस कॉन्स्टिट्यूंसी डिबेट्स वाले में उन्होंने मोटा रूप से प्रारूप मसौदा, मोटा रूप से, अरे अब ये बद दिमाग वालों सालों, तुम्हारे को रफ ड्राफ्ट के इसका मीनिंग मालूम नहीं बोले तो कहां की तुम एजुकेटेड है बे? हाँ, रफ ड्राफ्ट को यहां इन्होंने क्या लिखा है गवर्नमेंट दस्तावेज में, मोटा मसौदा, रफ को मोटा बोलकर। इनका नॉलेज इसमें पता चलता है कि भारत का संविधान के साथ ये लोग ऑफिशियली अनऑफिशियली अंदर बाहर दोनों तरफ से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसलिए सम्मानित देशवासियों को मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे हरामियों से आप जागरूक रहिए। ये किताब की बात नहीं बोल रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की राइटिंग्स और स्पीचेस जो है ना, उसमें भी छेड़छाड़ किए हुए हैं। इसलिए ये हरामी लोग पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान की किताब को लेकर उनके नाक के जरिए उन्होंने इंटरप्रिटेशन कर रहा है। तो इसलिए हम जागरूक होना सख्त जरूरत है बोलकर मैं आगे 2 बात रखूंगा। ये रफ ड्राफ्ट का हो गया क्लैरिफिकेशन, और रफ को ड्राफ्ट को इन्होंने क्या किया, मोटा मसौदा बोलकर ट्रांसलेशन करके अब उसको लेकर ये अनिल मिश्रा और अरे गरे जो संत लोग क्या है बमड़ा मारते फिर रहे। तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किन किन लोगों ने क्या क्या रेस्पेक्ट दिया, उनके बारे में क्या क्या बोल दिया, मैं एक 4-5 लोगों के बारे में जानकारी दूंगा। ये पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी डिबेट्स की वॉल्यूम में है, ये 12 वॉल्यूम से 8 खंड में। हो सके तो आप खरीद कर इसको पढ़ लीजिए, ऐसे हरामियों को जवाब देने के लिए आता है। मैं ठोस सबूत पर इसलिए बोल रहा हूं कि मैं उसके ऊपर 2 रिसर्च किताब लिखा हूं। एक व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर बोलकर एक किताब लिखा हूं, ये मेरा ही किताब है। और दूसरा जो मर्यादा माणिक्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसमें बहुत सारी जानकारी है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है
और BN राव का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। अब मैं लास्ट बात बोलने के आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या बोल दिया। एक आदमी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 296 मेंबर थे, एक बार भी एक कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर भी BN राव के बारे में एक भी लफ्ज जिक्र नहीं किया। जो 1949 में जो जितने भी सभा में जितने भी सदस्य लोग बात कर रहे थे, वो सभी लोग सिर्फ बाबा साहब की और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात रखा है। BN राव का एक भी लफ्ज नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि अनिल मिश्रा, ये स्वामी आनंद स्वरूप, ये पागल, तुम लोग पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स वैल्यूम पढ़ो, बाद में मेरे साथ बहस करने के लिए आओ। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, मैं कर्नाटका और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं। सही माने तुम्हारे माँ बाप को पैदा हुआ तो मेरे साथ बहस करने के लिए आ जाओ। मैं लास्ट बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किन किन लोगों ने क्या क्या कह दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन थे आदरणीय राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने खुद बोल दिया कि बाबा साहब के बारे में देखिए, सिटिंग इन द चेयर, मतलब राजेंद्र प्रसाद का उनका स्टेटमेंट देखिए। उनका स्टेटमेंट है 25 नवंबर 1949 का। आई हैव रियलाइज्ड एज ए नोबडी एल्स कुड हैव। हमारे पास उतना ताकत वाला कोई भी नहीं थे। आई हैव एज नोबडी एल्स could have with that zeal and a devotion the member of the drafting committee and especially its chairman Dr. Ambedkar, in spite of his indifferent health, उनका सेहत का ख्याल नहीं करते हुए भी have worked, we could never make a decision which was could never to be right as when we put him on the drafting committee and made him as the chairman। और लास्ट जो बात कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद, वो गौर से सुनी। he has not only justified his selection but has added lustre to the work he has done। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने भारत का संविधान का, उन्होंने जो लिखा है भारत का संविधान, उन्होंने इस काम को हमारे जो 297 मेंबर थे जो साफ लिख रहे एज नोबडी एल्स कुड हैव, हमारे पास कोई भी उतना ताकतवर नहीं थे, ये किसी से भी नहीं होता था, मगर ये काम ने बाबा साहब ने कर दिया है। बाबा साहब ने उनका ताकत ही नहीं बताया। इस संविधान को जो है, जो संविधान को एक मुकुट पहना दिया है, ऐसा राजेंद्र प्रसाद ने 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन्होंने बोल दिया था। ये दस्तावेज है। वैसे ही बहुत सारे देखिए। और दो लोगों को बात रखकर मैं अपने छोड़ दूंगा। जो TT कृष्णमाचारी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर थे, उन्होंने 25 नवंबर 1949 को, इसका रिकॉर्ड किया गया है वॉल्यूम नंबर 7 पेज नंबर 231 में, हो सके तो निकाल कर पढ़िए। उन्होंने बोल दिया कि हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे उसमें 7 लोग हम थे, एक ने रिजाइन कर दिया, एक खाली हो गया और एक अमेरिका चले गए, एक उनका बिजनेस में मशरूफ हो गए, एक का तो हेल्थ खराब हो गया था। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर, सिर्फ अकेले का ऊपर ही भारत का संविधान रचने का रेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी मिल गया था। तो उनका काम जो है, बाबा साहब ने उनका काम जो है ना, उन्होंने परफेक्ट करके उन्होंने भारत को ऐसा संविधान दिया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, TT कृष्णमाचारी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोल दिया था। और दो का बात बोलकर मैं अपने बात खत्म रखूंगा। और KB राव बोलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर था, उन्होंने बोल दिया था बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर नॉट ए फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर फादर एंड मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भारत संविधान का माता पिता दोनों बाबा साहब है, केवल पिता नहीं बोलकर KB राव ने बोल दिया था। वो अनंत शयनम अयंगर,
उन्होंने बोल दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का मेन शिल्पी कौन है बोले तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने अपने लफ्ज में बोल दिया था कि भारत का संविधान का जो प्रारूप समिति क्या तैयार करने का, ड्राफ्ट तैयार करने का रोल था, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अकेले ही किया था। इसके लिए हम उनके आभार है। ये अनंत शयन अयंगर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉल्यूम नंबर 7 पेज नंबर 664 में उन्होंने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। और दूसरी कुलधर चालिया, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जितने भी जो प्रॉब्लम्स आए थे उसको हल कर कर उन्होंने इस देश को इतना उत्कृष्ट, इतना बेहतरीन संविधान दिया है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूं। ऐसी बहुत सारे 25-30 एविडेंस मेरा किताब में मैंने डॉक्यूमेंट्री किया हूं। मिस्टर अनिल मिश्रा, तुम्हें कन्नड़ा आता तो ये किताब पढ़ लीजिए। वो 8 वॉल्यूम पढ़ने का फुर्सत नहीं होगा, और फुर्सत की बात नहीं है, तमीज नहीं होगा और औकात भी नहीं होगा तुम्हारे पास। मैं कहता हूं ये किताब लेकर इसमें जो 25-30 लोग व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दी बाबा साहब अम्बेडकर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसके बारे में जो डॉक्यूमेंट्री किया है, उनका जो बयान है, मैं पूरा साफ साफ तौर पर इस किताब में मैंने ड्राफ्ट किया हूं, मैंने इसमें लिखा हूं। ये लेकर पढ़िए। लास्ट एक बात बोल दूंगा साथियों, एक बात बोल दे, वो हरामी ने 4-5 हरामी लोगों ने बोल दिया था बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बाबा साहब ब्रिटिश के दलाल थे, ऐसा लफ्ज यूज किया। मैं माफी चाहता हूं। बाबा साहब इस देश के मसीहा थे। बाबा साहब इस देश के मसीहा थे। उस मसीहा को ऐसा गंदी गंदी जबान, गंदी गंदी लैंग्वेज यूज करने वाले ये हरामी लोगों का उसका संस्कार कैसा होगा, आप लोग सोचना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहला बोल दिया था मैं आप लोगों को, क्या बोलकर, देखिए ये लोग जो जितने अनाप शनाप बक रहे हैं, ये लोग जितने अनाप शनाप बक रहे हैं, इसके लिए मतलब इन लोगों को जवाब देते देते बी एन राव को कुछ ठेस पहुंचेगा, कुछ ठेस पहुंचेगा। हालांकि हम लोग चुप थे क्योंकि वो हमारी आदरणीय है और वो भी कर्नाटक के हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं सम्मान देते बोलकर बाबा साहब के बारे में अनाप शनाप बोले तो हम ठहरने वाले, चुप बैठने वाले में से नहीं है। चाहे कोई भी रहने, किस अहदे पर भी रहने, उसको हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। फिर अब मैं ये बात कहने जा रहा हूं कि इन्हीं लोगों की वजह से बी एन राव को कितना ठोस पहुंचता है, आप लोगों को मैं बता दूं। ये लोग क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, ये अनिल मिश्रा और उनके साथियों ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, बाबा साहब ब्रिटिश का दलाल थे बोलकर। अरे हरामियों, बाबा साहब अगर ब्रिटिश का दलाली करता तो बाबा साहब आईसीएस कब के पास होता था? बाबा साहब इस देश का सुप्रीम कोर्ट का जज कब तो बन चुका होता था? बाबा साहब इंटरनेशनल ग्रेजिन कॉलेज में 12 ला पढ़कर आए, सो एक महान विद्वान थे वो। एक ही नहीं, 1920 में एडविन आर सेलिमन में एफ.एस. फॉक्सवेल को लेटर लिखा था, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतना महान प्रभावशाली, मतलब इतना महान विद्वान को तुम्हारे पास एडमिशन के लिए आ रहे हैं, तुम गर्व महसूस करोगे। फॉरेन के जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, उन्होंने बोल दिया था। तो ऐसे शख्स को, ऐसे महान विद्वान को ये लोगों ने क्या बोल दिया, ब्रिटिश का दलाली करते थे। अरे बाबा साहब कभी भी ब्रिटिश का दलाली नहीं किया था। हरामी, तुम्हारे बी एन राव ब्रिटिश का दलाली करते थे। मैं रेफरेंस के साथ दे रहा हूं। 1935 में 1935 में बी एन राव ने आसाम के सेशन जज बनकर ब्रिटिश भारत के गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते थे। ये क्या हुआ? और 1936 से 37 तक इंडियन स्टैट्यूटरी कैडर में काम करके ब्रिटिशों से तनख्वाह लेते थे। 1945 में इन्होंने कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बन के चले गए। तो बी एन राव जो है गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन इंडिया, यहां पर काम करके ब्रिटिश गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का क्लर्क काम किया, ब्रिटिश के
दलालगिरी बाबा साहब नहीं किए, BN राव करते थे, तुम्हारी पूर्वज करते थे। उसके बारे में बहुत सारे ठोस सबूत रखूंगा मैं। तो इसलिए सम्मानित साथियों से बोल दूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर अकेला ही भारत का संविधान लिखे थे। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी थी। ये जानकारी मैं आप लोग को इसलिए दे रहा हूं, ऐसे अनाप शनाप बकने वाला हरामी अनिल मिश्रा, ये हरामी स्वामी आनंद स्वरूप, ये जो जूते खाए थे 2015 में जो मुक्तेश्वर आनंद, जैसे ऐसे लोगों को मैं ठोस उत्तर देने के लिए लाइव आया था। लास्ट में एक बात बोलूंगा आप लोगों को। जब 1947 जुलाई 8 तारीख को 1947 जुलाई 8 तारीख को कांग्रेस ने एक कमेटी बनाए थे। क्या कमेटी? देखिए, 1947 जुलाई 8 तारीख को कांग्रेस ने एक कमेटी बनाए थे। बाबा साहब उस वक्त रिजाइन करके बाहर थे। BN राव कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में थे। कब? फिर दोहरा रहा हूं, 1947 जुलाई 8 तारीख को नेहरू और राजेंद्र प्रसाद पटेल ने कमेटी बनाए थे। उस कमेटी का नाम क्या था? द कांग्रेस वर्किंग कमेटी अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट्स कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली। देखिए, 1947 जुलाई 8 तारीख को बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में नहीं थे। उस वक्त कौन थे? BN राव थे। BN राव होते हुए भी जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट कमेटी फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये कमेटी बनाए थे, उस कमेटी में भी BN राव नहीं थे। उस कमेटी में कौन थे? चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, और मेंबर कौन थे? अशरफ अली थे, KM मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, KT शाह थे, DR गाडगिल थे। ऐसे 6 मेंबर थे, मगर इसमें BN राव का नाम नहीं। इसका मतलब BN राव लॉ एक्सपर्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट नहीं थे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट होता तो इस कमेटी में, जब बाबा साहब नहीं थे उस वक्त इस कमेटी में BN राव रहते थे। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं ये लोगों को बोल रहा हूं कि ऐसे भारत के संविधान और बाबा साहब के खिलाफ और इस देश की जो एकता के खिलाफ, इस देश के बहुसंस्कृति के खिलाफ ऐसा अनाप शनाप बकना छोड़ दीजिए। मैं ये चेतावनी देते हुए, मैं इन ब्राह्मणवादी मानसिकता के, ये ब्रह्म निरसन, ये मेंटल रिटार्डेड, ADHD अटेंशन डाइवर्टेड हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर पर्सन और अटेंशन डाइवर्टेड डिसऑर्डर पर्सन, इन हरामी लोगों को एक शायरी के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं। मत छेड़ जय भीम वालों को, मत छेड़ जय भीम वालों को, लड़ना मुश्किल होगा, वरना ऐसे लिखेंगे इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। इतना कहते हुए सम्मानित साथियों से मैं फिर मेरा तुम्हारा भाई डॉक्टर विट्ठल वग्गन, गुलबर्गा, कर्नाटक स्टेट से क्रांतिकारी जय भीम कहते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।